वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना के बाद वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, हाज़रीन व नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान अज़ीम की बड़ी मशहूर व मारूफ आया मुक़द्दिसा जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब पर एक दुआ की सूरत में नाजिल फरमाई और उम्मत मुसलमा उम्मत मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यतु वस्सना के लिए ये आया मुक़द्दिसा मिशल राह है। और इस आयत के अंदर अल्लाह करीम क़यामत तक आने वाले ईमान वालों को जो हुक्म सादिर फरमा रहा है वो दुआ की सूरत में है। दुआ किसी सूरत में दुआ को तर्क करने की इजाज़त नहीं। बाज़ चीज़ें अल्लाह करीम ने ऐसी पैदा फरमाई कि जिनका फ़ायदा इंसान को ज़िंदगी के अंदर है, और बाज़ ऐसे आमाल और ऐसी चीज़ें पैदा फरमाई कि जिनका फ़ायदा इंसान को मरने के बाद नसीब होता है। कुछ ऐसे आमाल और अशिया अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाई कि जिनका फ़ायदा हम आलम क़यामत हशर के अंदर पाएंगे। लेकिन परवरदिगार आलम ने उम्मत मुसलमा को दुआ फरियाद दरख्वास्त जो उसकी बारगाह में की जाती है, ये ऐसी हमें इनायत फरमाई कि जिसका फ़ायदा हमें दुनिया में भी है, कब्र में भी है और हशर में भी होगा। जमाद सानी का मुबारक महीना है जिसके अंदर उलमाए किराम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो की अज़मत, शान, सीरत, आपकी खिलाफत, आपकी सदाकत और दयानतदारी और तदब्बुर, समझ, फ़हम व फ़रासत हर पहलू पर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं। हम भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आज का ये मुख्तसर खुतबा इस आयत के तहत अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद अहदीस मुबारका जो बड़ी मुख्तसर हैं लेकिन इंतहाई माना खेज़, जिनके अंदर हमारे लिए बड़ा दर्स तदरीस, जिसके अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत पर वो करम किया कि इस उम्मत के किसी पहलू को भी रायगा न होने दिया, चाहे उसका ताल्लुक़ ज़िंदगी से हो या बादल मौत हो या हशर में उठने के साथ हो। हर पहलू पर अल्लाह के महबूब ने रोशनी डाली और सहाबाए किराम ने उस पर अमल किया। अहले बैत अतहार अमल करते रहे और आज भी अमल होता है और इंशाअल्लाह ता क़याम क़यामत उस पर अमल होता है। और मैं यूँ कहूँ कि आप बड़े खुश नसीब हो कि मेरे ख़याल में और मेरे मुताले के मुताबिक आप उस अमल पर बाकी मुकामात से बढ़कर अमल पैरा हो। वो दुआइया मुहाफिल जो आप हफ्तावार मुनाकिद करते हैं जुमरात के दिन, वैसे ही नहीं जुमरात का दिन रखा गया, दिन तो सारे अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि हर जुमरात को मरने वालों की अरवाह पलट कर घरों में आती हैं और आकर वो हालो अहवाल देखती हैं और जो कुछ उनके तरका में, उनकी विरासत में पीछे रह गया वो उसकी खबरगिरी करती हैं। अगर तो उनकी विरासत के साथ ज़िंदा रहने वाले कोई अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं फिर उस घर से वो रूहें खुशी के साथ पलट कर जाती। और अगर विरासत और तरके के साथ अच्छा सलूक नहीं, मतलब ये कि जहाँ उसका मसरफ़ है वहाँ वो सर्फ नहीं किया जाता बल्कि बेराह रवी का शिकार, गुमराही के अंदर सर्फ होता है, तो वो रूहें उस घर से नाराज़ पलट कर जाती। और आप अपने मरने वालों की अरवाह को महीने और सालों तक मोहित नहीं रख रहे। आप हजरात के लिए जो जुमरात की महफिल है वो हर हफ्ते में इसलिए रखी गई कि रूहें आती हैं तो जब हमारे रिश्तेदारों की, अजीज़ व अकारिब, दोस्त व अहबाब की, वालिदैन की रूहें पलट कर घर में आए तो वो खुश और खुर्रम होकर यहाँ से वापस जाएं कि हमारी विरासत और तरके के साथ हमारे ज़िंदा रहने वाले अच्छा सलूक कर रहे हैं। वो सलूक क्या है? जैसे आप करते जुमरात की दुआ के अंदर आप क्या करते हो? सनाखानी कुरान की तिलावत होती है, उसके बाद सनाखानी की जाती है, मनकबतें पेश की जाती हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र किया जाता है, फिर ख़त्म पाक पढ़ा जाता है। ज़रा अंदाज़ा करो कि चंद सूरतें, चंद आयात आप तिलावत करके फिर सवाब पेश करते हैं। आप कितने खुश नसीब हो कि जो चंद आयात, चंद सूरतें पढ़ के अपने मरने वालों को पेश करते सवाब के तौर पर। इसकी दलील अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए शैतान उस खाने से कोसों दूर भाग जाता है। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह, ये दुआ पढ़ के जो खाने का आगाज़ करता है उसके खाने से शैतान कोसों दूर भाग जाता है। गोया कि अब वो खाना अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है
और जो इस आगाज़ से अपने खाने को शुरू नहीं करता तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उसके खाने में शैतान आखिर तक शरीक रहता है। इसीलिए आपने दुआ बताई हदीस पाक के अंदर कि पहले खाने के लिए जब बैठो तो इस तरह दुआ मांग कर खाने का आगाज़ करो, बिस्मिल्लाहि व अला बरकातिल्लाह। अगर कोई शख्स ये पढ़ना भूल गया, खाना शुरू कर दिया, दरमियान में या आखिरी लुक़मे में जाकर उसे याद आया कि मैंने तो आगाज़ खाने का अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया था, मेरे खाने में तो शैतान शरीक रहा, अब उसके भगाने का तरीका भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उम्मतियों परेशान न हो, जहां तुम्हें आगाज में याद न रहे, दरमियान में या आखिर में याद रहे, तो वहां ही पढ़ लो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिर। इस खाने के आगाज में भी अल्लाह का नाम और इसके आखिर में भी अल्लाह का नाम। जब खाने के अव्वल को भी अल्लाह का नाम रख दिया, इंतहा को भी अल्लाह का नाम रख दिया, तो दरमियान में फिर शैतान की जुर्रत नहीं कि इसमें मुदाखलत कर सके। और फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स भूलता है, खाना खाने के बाद उसे याद आता है फिर भी पढ़ लेता है, तो उसके साथ तो शैतान शरीक रहा, खाना खाता रहा। जब ये पढ़ता है तो शैतान उस खाने की कैं कर देता है, उल्टी कर देता है, उसे वो खाना हजम नहीं रहता जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। तो ये एक बिस्मिल्लाह शरीफ है। आपके यहाँ जो प्रोग्राम शुरू किया गया है वो है ईसाल सवाब की महफिल। ईसाल का मतलब होता है, अरबी का लफ्ज़ है पहुँचाना, और सवाब का मतलब अजर। एक सूरत है, दो हैं, पूरे ख़त्म पाक है, सना खानी है, ज़िक्र व अज़कार है। तो ये मामूली महफिल नहीं कि हम इसको छोड़ छाड़ कर निकल जाते हैं। हम समझते हैं ये हम बड़ा अच्छा करते हैं, महफिल की रौनक को दोबाला नहीं करते, आए नमाज पढ़ी महफिल को छोड़कर चले गए। नहीं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि किसी मुकाम पर अल्लाह और उसके रसूल का अगर जिक्र हो रहा है, कोई शख्स उस रास्ते पर चल पड़ा, वो अपने काम से जा रहा है, वो महफिल में शरीक होने के लिए नहीं गया, अपने काम से गया, रास्ते में वो जिक्र की महफिल लगी है, उसके करीब एक लम्हा खड़ा हो गया, तो हशर के दिन वो जिक्र करने वालों में से ही उठाया जाएगा। तो हम इस महफिल से उठ के चले जाते हैं। हम ये तसव्वुर में नहीं लाते, सोचते नहीं कि कुरान की तिलावत हो रही है, हम बैठकर उसको सुने, या अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, सनाखानी अल्लाह के महबूब की तारीफ हो रही है, हम्द हो रही है अल्लाह की, हम बैठ कर चंद लम्हे, वो रात की महफिल नहीं, पौन घंटा या घंटा या इससे भी कम टाइम हम अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं निकालते, तो क्या हम ऐसी महफिल को छोड़कर ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हम कामयाबी के रास्ते पर? नहीं। गौर व फिक्र का मुकाम है दुनिया। कई बार मैंने हदीस पढ़ के, ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो बीज जहाँ बोया जाएगा हशर में वही काश्त किया जाएगा। नेकी होगी तो उसका अज्र व सवाब मिलेगा, बदी होगी तो उसकी सज़ा पाएंगे। ये दुनिया इसलिए अल्लाह ने पैदा फरमाई।